दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। यहाँ पे विप्रो में काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको विप्रो में जो है जो गिरावट का दौर वो थमता हुआ नज़र आएगा और एक तेज़ी का दौर बनता हुआ नज़र आएगा। तो ऐसी क्या खबर है ये हम जानेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे यहाँ पे हम आरबीएनएल के बारे में। आरबीएनएल को यहाँ पे एक ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब किससे ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नज़र आया, वो सारी डिटेल्स जानेंगे। और क्या है, इससे आपको मंडे के दिन तेज़ी देखने को मिली, क्योंकि आज सैटरडे था, मार्केट क्लोज था, कल इंडिपेंडेंस डे के चलते मार्केट क्लोज था। तो अब क्या मंडे के दिन आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितना देखने को मिल सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। फिर बात करेंगे मदरसन सूमी के बारे में। यहाँ पे मदरसन सूमी को लेके काफ़ी शानदार खबर निकल के आ रही है, जिसके चलते आने वाले टाइम में आपको उसमें हो सकता है कि ज़बरदस्त तेज़ी का दौर बनते हुए देखने को मिले। तो ऐसी क्या खबर है ये डिस्कस करेंगे। लास्ट में एक ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जो आप सभी के लिए लेके आया बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम विप्रो की थर्सडे के दिन क्लोजिंग की 246.5 पे देखने को मिली थी। 4.85 रुपीज़ की शानदार तेज़ी देखने को मिली और 2% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था थर्सडे के दिन। वॉल्यूम की बात करी जाए, अब देखिए यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा ग्लिच रहता है। जिस दिन मार्केट क्लोज रहता है ना, तो उस दिन जो वॉल्यूम दिखाता है उससे जस्ट एक दिन पहले की, यानी कि थर्सडे की वॉल्यूम 1 CR 58 लाख से डिलीवर आउट है, और इससे एक दिन पहले की भी सेम दिखाता है 1 CR के लगभग वॉल्यूम 58 लाख से आसपास डिलीवर आउट है गई। तो यहाँ पे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना गया मुश्किल रहता है, थोड़ा सा ग्लिच है। बाकी आप वीक के एवरेज से थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं। 81 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 40 लाख से डिलीवर उठाई गई थी। मंथ की अगर एवरेज देखेंगे 93 लाख से करीब वॉल्यूम थी, 43 लाख से आसपास डिलीवर उठाई गई थी। तो काफ़ी ठीक ठाक वॉल्यूम में जो है यहाँ पे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ नजर आता था थर्सडे के दिन। अब अपडेट की अगर बात करी जाए इसमें, तो अपडेट कुछ ऐसा है कि विप्रो कंप्लीट्स जेन एआई एजेंट बिल्डिंग विद गूगल क्लाउड, नाउ डिलीवर्स 200 एआई एजेंट्स। दिस माइलस्टोन हाईलाइट्स द डेप्थ ऑफ इनोवेशन पॉसिबल ऑन अ शेयर्ड विजन, सेड देबाशीष घोष, ग्लोबल हेड क्लाउड गूगल क्लाउड इकोसिस्टम विप्रो लिमिटेड। तो ये काफ़ी बड़ी खबर है, जिसका आपको असर देखने को मिलेगा आने वाले टाइम पे। और अगर डिटेल में और देखोगे तो IT फॉर्म नाउ डिलीवर्स 200 प्रोडक्शन रेडी AI एजेंट्स अक्रॉस हेल्थ केयर, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग एंड IT इंडस्ट्रीज़। तो जिसका आपको डेफिनेटली आने वाले टाइम पे असर देखने को मिलेगा और लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप स्टॉक में देखेंगे भी पिछले 5 साल में 78% के बढ़िया रिटर्न दिखाए हैं स्टॉक ने, तो मेरे ख्याल से तो जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ पे स्टॉक के साथ जा सकता है। आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेज़ी का दौर देखने को मिल सकता है, और साल भर में जो गिरावट हुई है 4.5% के आसपास, वो भी यहाँ पे जल्दी रिकवर होता हुआ नज़र आ सकता है। तो मेरे ख्याल से तो इस स्टॉक में जाया जा सकता है। अब बात करते हैं आरबीएनएल के बारे में। 324.75 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 1.55 रुपीज़ की गिरावट देखने वाली, 0.5% के लगभग तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आए। बात करी जाए अपडेट की इसकी, क्योंकि देखिए वॉल्यूम का डिस्कस करेंगे तो मतलब एग्जैक्ट वॉल्यूम पता नहीं पड़ेगी, इसलिए अपडेट की बात करते हैं। आरबीएनएल विंस ₹178 करोड़ ऑर्डर फ्रॉम इरकॉन, और जो है ये जो क्लोज हुआ था 324.2 अगेंस्ट द प्रीवियस क्लोज ऑफ 326.25। तो यहाँ पे आपको जो है इम्पैक्ट उस दिन देखने को मिल गया था। हालांकि ये गिरावट इसलिए हुई थी क्योंकि जो इनके Q1 के रिजल्ट्स थे वो थोड़े से निराशाजनक थे, इसलिए आपको गिरावट देखने को मिली। और देखिए अगर आपको यहाँ पे फर्दर और गिरावट देखने को मिलती, क्योंकि देखिए शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि और स्टॉक नीचे जाए, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है। शॉर्ट टर्म में देखिए चांसेस थोड़े से कम है, क्योंकि इनके क्वार्टर रिजल्ट भी ख़राब थे और पिछले कुछ टाइम से इनको जो है ऑर्डर भी इतने कुछ ज़्यादा नहीं मिले, क्योंकि हमने एक टाइम पे देखा था इनको लगभग हर 2-5 दिन पे एक ना एक ऑर्डर मिल रहा था। अभी जो है इनकी ऑर्डर बुक मतलब थोड़ी सी पहले के मुकाबले देखा जाए तो थोड़ी सी यहाँ पे कमज़ोर हुई है, तो जिसका आपको असर देखने को मिल सकता है। और मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है स्टॉक आपको जो है
थोड़ा और गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि इसके जो Q1 के रिजल्ट थे 4% का जो प्रॉफिट है वो नियरली 40% तक नीचे होता हुआ नज़र आया था, तो जिसका आपको इम्पैक्ट देखने को मिला। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि आपको और इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, पर जिसका भी लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है यहाँ पे 5 साल की अगर आप रिटर्न देखेंगे स्टॉक के अंदर 1369% की ज़बरदस्त रिटर्न है, तो लॉन्ग टर्म में यहाँ से भी आपको रिटर्न देखने को मिल सकते हैं, तो आप इस स्टॉक के साथ जो है जा सकते हैं। अब बात करते हैं संवर्धन मदरसन सुमी के बारे में। 92.85 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 0.54 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली, 0.58% तक स्टॉक गिरता हुआ नजर आया था आपको थर्सडे के दिन। बात करी जाए अपडेट की, संवर्धन मदरसन सीज नो मटीरियल इम्पैक्ट फ्रॉम यूएस टैरिफ्स विद extensive operations in 44 countries supported by local terms manufacturing and supplier ecosystems. SMAI's export from India are very small। तो ये काफ़ी पॉजिटिव खबर है कि जो टैरिफ लगाया उसका इनको ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा, जिसके चलते आने वाले टाइम में अगर यहाँ पे बड़ी गिरावट होती भी है टैरिफ के चलते तो इसमें आपको ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखिए गिरावट इसलिए होगी क्योंकि अलग से कोई चीज़ नहीं, आप समझें कोविड का टाइम था, जिस कंपनीज को कोविड में फ़ायदा होना था वो भी एक बार नीचे गई थी क्योंकि मार्केट का प्रेशर था। तो हो सकता है कि मार्केट के प्रेशर के चलते आपको गिरावट देखने वाले, पर जो सेक्टर में अदर जिस पे टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ेगा उसकी जितनी गिरावट होगी उसमें आपको मदरसन सुमी में उतनी गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। तो मेरे ख्याल से तो यहाँ पे जो है आप जा सकते हैं स्टॉक के साथ, जिसका भी अगेन मैं ये कहूँगा लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको यहाँ से शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अगर आप 5 साल में रिटर्न देखेंगे 74% की बढ़िया रिटर्न दिखाएं स्टॉक ने, तो वो यहाँ पे जा सकते हैं स्टॉक के साथ। लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको यहाँ से भी शानदार रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उस स्टॉक के बारे में जो आप सभी के लिए लेके आए बोनस बहुत ही शानदार रेशियो में। कंपनी का नाम है HDFC बैंक लिमिटेड। 1989.5 पे क्लोजिंग देखने को मिली, 9.2 रुपीज़ की गिरावट देखने को मिली थर्सडे की, पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली थी। 0.46% तक स्टॉक आपको चढ़ता हुआ नजर आया था थर्सडे के दिन। 5 दिन में 0.25% की पॉजिटिव रिटर्न, फ्लैट से चला है स्टॉक लगभग। महीने भर में 0.34% की नेगेटिव रिटर्न, 6 महीने में लगभग 16% के रिटर्न दिखाए स्टॉक ने, 1 साल में 22% के आसपास और 5 साल में 92% के। मैक्स में देखेंगे तो कंपनी ने ज़बरदस्त रिटर्न दिखाए, लगभग 36,000% के ऑल टाइम रिटर्न्स है, जिसके चलते बैंक ने जो है बोनस का अनाउंस किया है और रेशियो रखा है 1:1 का, यानी कि जिसके पास भी एक शेयर होगा उसको एक शेयर और मिलता हुआ नजर आएगा, जिसके लिए एक्स बोनस डेट डिसाइड करिए 26 अगस्त 2025। तो जिसके भी डीमेट अकाउंट में 26 अगस्त से पहले शेयर आते हैं वो सभी बोनस के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या फिर खुद की रिसर्च करें, क्योंकि वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों।